बात उस समय की है जब राजा विराट अपने साम्राज्य का चारों तरफ विस्तार कर रहा था। उसकी सेना सालों से युद्ध करती हुई अब थक चुकी थी। अब वो अपने परिवारों के पास वापस लौटना चाहती थी। इसलिए राजा विराट को भी अपने सैनिकों की इच्छा का सम्मान करना पड़ा और उसने वापस लौटने का मन बना लिया। पर जाने से पहले वह किसी विद्वान व्यक्ति को अपने साथ ले जाना चाहता था। स्थानीय लोगों से पूछने पर उसे एक पहुंचे हुए बाबा के बारे में पता चला, जो कुछ दूरी पर स्थित एक नगर में रहते थे। राजा विराट दल बल के साथ वहां पहुंचा। बाबा छिन्न भिन्न अवस्था में एक पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न हुए बैठे थे। राजा विराट उनका ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बाबा ध्यान से बाहर आए और उनकी आंखें खोलते ही सैनिक महान राजा विराट के नारे लगाने लगे। बाबा अपने स्थान पर बैठे उन्हें ऐसा करते देख मुस्कुरा रहे थे। राजा विराट उनके सामने आया और बोला, मैं आपको अपने देश ले जाना चाहता हूं, चलिए हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। बाबा बोले, मैं यहीं ठीक हूं, मैं यहां से कहीं नहीं जाना चाहता। मैं जो भी चाहता हूं वो सब यहीं उपलब्ध है। तुम्हें जहां जाना है तो जाओ। एक मामूली से साधु का यह जवाब सुनकर राजा विराट के सैनिक भड़क उठे। भला इतने बड़े राजा को कोई मना कैसे कर सकता है? राजा विराट सैनिकों को शांत करते हुए बाबा से बोला, मैं ना सुनने का आदी नहीं हूं, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। बाबा बिना घबराए बोले, यह मेरा जीवन है और मैं ही इसका फैसला कर सकता हूं कि मुझे कहां जाना है और कहां नहीं। यह सुन राजा गुस्से से लाल हो गया। उसने फौरन अपनी तलवार निकाली और बाबा के गले पर रख दी। अब क्या बोलते हो, मेरे साथ चलोगे या मौत को गले लगाना चाहोगे? बाबा अब भी शांत थे और बोले, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, पर आज के बाद से कभी अपने नाम के साथ महान शब्द का प्रयोग मत करना, क्योंकि तुम्हारे अंदर महान होने जैसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। राजा अब और भी क्रोधित हो उठा। भला दुनिया जीतने वाले योद्धा को एक निर्बल निवस्त्र व्यक्ति अपने गुलाम का भी गुलाम कैसे कह सकता है? तुम्हारा मतलब क्या है? राजा क्रोधित होते हुए बोला। बाबा बोले, क्रोध मेरा गुलाम है। मैं जब तक नहीं चाहता मुझे क्रोध नहीं आता। लेकिन तुम तो अपने ही क्रोध के गुलाम हो। तुमने बहुत से योद्धाओं को पराजित किया, पर अपने क्रोध से नहीं जीत पाए। वो जब चाहता है तुम्हारे ऊपर सवार हो जाता है। तो बताओ, हुए ना तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम? राजा बाबा की बातें सुनकर स्तब्ध रह गया। वह उनके सामने नतमस्तक हो गया और अपने सैनिकों के साथ वापस लौट गया। यह कहानी हमें बताती है कि गुस्सा विनाश का असली कारण होता है, इसलिए हमेशा अपने गुस्से को नियंत्रित रखें। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। इस कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।